Hi everyone, मैं दीपक सिंह रघुवंशी। वेलकम टू केयर ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। होप यू आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है, जॉब सीकर्स के लिए है या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या अपने आप को एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय नियर फ्यूचर में देखना चाहते हैं। आज के टॉपिक में बेसिकली गवर्नमेंट जॉब के एडवांटेजेस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन अलर्ट्स के बारे में जो गवर्नमेंट जॉब्स में आने वाले हैं। बेसिकली आज का मैसेज एक अलर्ट मैसेज की तरह है। जो गवर्नमेंट जॉब्स से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं या गवर्नमेंट जॉब्स का बहुत चार्म रखते हैं, क्योंकि आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब में जो रिफॉर्म्स होने वाले हैं उससे गवर्नमेंट जॉब में क्या चेंजेस आएंगे या आने वाले भविष्य में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये टॉपिक उसके बारे में है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बेसिकली 3 कैटेगरीज में हम समझ सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर क्लासिफाइड बेसिकली इन 3 कैटेगरीज लाइक रेगुलेटरी बॉडी, रेवेन्यू जनरेटर डिपार्टमेंट्स, थर्ड इज इसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट। जैसे कि रेगुलेटरी बॉडी आई मीन आरबीआई, ट्राई, नैस्कॉम, नाबार्ड, सिडबी, एनएचपी, बीसीसीआई, ये गवर्नमेंट बॉडीज एक रेगुलेटरी बॉडीज की तरह हैं जो अपने अंडर में आने वाले डिपार्टमेंट्स पर एक ऑब्जर्वेटरी की तरह काम करती हैं। दूसरी सर्विसेज में एसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे कि सीवेज डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एंड थर्ड इज रेवेन्यू जनरेटर डिपार्टमेंट्स लाइक रेलवेज, पावर, एयरवेज, एवरी टैक्स डिपार्टमेंट। तो ज़्यादातर डिपार्टमेंट इन 3 कैटेगरीज में ही आ जाते हैं और इन सभी डिपार्टमेंट्स में जो जॉब का स्तर है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड है, लाइक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। क्लास ए बेसिकली सिविल सर्विसेज के द्वारा आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो क्लास ए कैटेगरी के ऑफिसर्स माने जाते हैं। क्लास बी, दिस जॉब कैन बी अ गस्टेड ऑफिसर रैंक एंड कैन बी अ नॉन गस्टेड ऑफिसर रैंक। इन ए क्लास ई बेसिकली अ क्लरिकल ग्रेड रैंक, और क्लास डी that supportive rank, support job rank। तो ये 4 कैटेगरीज हैं बेसिकली जो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में इसी स्तर पे भर्तियां होती हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना अट्रैक्शन है क्यों भारत में? आज भारत का मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है और अपने आप को एनी हाउ, चाहे वो क्लास डी में ही है, अपनी एफिशिएंसी कम कर कर भी वो किसी भी तरह से गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में अट्रैक्शन भी है। लाइक सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब परमानेंट है। ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है हमारे भारतीय यूथ में कि आपने एक एग्ज़ाम पास किया और टिल द रिटायरमेंट यू आर अ परमानेंट एम्प्लॉय। गुड सैलरी पैकेजेस, ये भी अच्छा बेनिफिट है, और हर साल लगने वाला इंक्रीमेंट और 10 साल में होने वाला पे स्केल अपग्रेडेशन, जिससे आपका जो सैलरी स्केल है वो काफ़ी हाई हो जाता है। नौकरी के बाद पेंशन जैसे भत्ते या अन्य भत्ते आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देते हैं। अगर आप बीमार हो गए तो आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स हैं, फैमिली के लिए हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इन सब के बाद भी एक आखिरी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसे हम सुविधा शुल्क भी कहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन का पार्ट है ही गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले उन कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन मैं आज बात गवर्नमेंट जॉब के एडवांटेज के बारे में नहीं कर रहा हूँ। वो सभी युवा, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूथ्स मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लें। आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब उतनी आसान नहीं रहने वाली जितना चार्म आज गवर्नमेंट जॉब को लेकर है। गवर्नमेंट जॉब will be reformed strictly
जी हाँ, गवर्नमेंट ऑलरेडी सेट जॉब्स में जो रिफॉर्म्स ला रही है उससे गवर्नमेंट जॉब्स में जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो यूज़ के लिए उतना अट्रैक्टिव या उतना चार्मिंग नहीं रहने वाला। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट सन 2019 में ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में कुछ एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स को एज ए डोमेन एक्सपर्ट इंडस्ट्रीज से ला चुकी है एज ए सेक्रेटरी स्तर पर। जी, विदाउट पासिंग द IAS एग्जाम एक्सटर्नल अफेयर्स या प्रोफेशनल्स को सेक्रेटरी स्तर पर लाया गया है डिपार्टमेंट्स में। यूपी गवर्नमेंट भी ऑलरेडी एक बिल ला चुकी है जिसमें कोई भी सरकारी नौकरी 5 साल तक परमानेंट नहीं होने वाली। जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम पास करके आ रहे हैं वो 5 साल तक कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस पर होंगे और उनका हर महीने असेसमेंट किया जाएगा। इफ़ यू आर नॉट सक्सीड इन असेसमेंट अप टू 60% देन यू विल बी डिसमिस्ड। यस, इसके अलावा एज फैक्टर, परफॉर्मेंस फैक्टर जैसे इंडिकेटर ऑलरेडी हर स्टेट अपने गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करने जा रहा है। अभी तक ये सब चीज़ें गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई नहीं हुई थी। इसके अलावा थंब स्कैन, GPS मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी, मोस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सभी चीज़ें आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब्स का हिस्सा होने वाले हैं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस, आपके असेसमेंट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। लोअर लेवल पर गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत सारी जॉब्स आउटसोर्स हो जाएंगी। जी, क्लास D लेवल में सबसे ज़्यादा जॉब्स आउटसोर्स होने वाली हैं, या फिर एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स को हायर किया जाएगा, कंसल्टेंट्स को हायर किया जाएगा। एक्चुअली अब जॉब सीनियरिटी के अकॉर्डिंग ना होकर स्किल बेस्ड होने वाली है। इसके अलावा कुछ और भी बड़े कारण हैं, जैसे कि काम ना करने की प्रवृत्ति, कामों को लटकाने की प्रवृत्ति गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आसानी में देखी जाती है, हर ओर देखी जाती है। लैक ऑफ स्किल एक्सपर्टाइज, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज, लैक ऑफ पब्लिक डीलिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, ये वो बड़े मेजर कारण हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में सुधार की सख्त ज़रूरत का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में इन रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी क्यों है? आज जो गवर्नमेंट जॉब में रेडिकल चेंज आने वाले भविष्य में आने वाले हैं, उसकी ज़रूरत आखिर है क्यों? एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब आज पूरा विश्व एक बाजार आधारित हो चुका है और हर देश WTO के नियमों से बंधा हुआ है। आज हर देश को अपने बाजार खोलना ये उसकी मजबूरी है, और उस बाजार के साथ जो गला काट प्रतियोगिता हर स्तर पर है, उसमें सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। और उस कंपटीशन से लड़ने के लिए गवर्नमेंट के स्तर पे, पब्लिक के स्तर पर बहुत सारे सुधार करना आज हर देश की, हर गवर्नमेंट की मजबूरी हो गई है। इसलिए भारत में भी बाजार आधारित व्यवस्था बनती जा रही है। गवर्नमेंट अपने बाजार सभी देशों के लिए खोल रही है और कंपटीशंस में बने के, अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में बने रहने के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि रिफॉर्म्स किए जाएं। बाहर से प्राइवेट कंपनीज को, टेक्नोलॉजी को, प्रोफेशनल्स को आज गवर्नमेंट जॉब्स का हिस्सा बनाया जाए। इसीलिए इतने टफ कंपटीशन में बने रहने के लिए जो रिफॉर्मिंग्स की ज़रूरत है, उसमें गवर्नमेंट जॉब एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह होती जा रही है। भविष्य में ये ज़रूरी हो गया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट जॉब PPP मॉडल पर काम करें, या बाहर से एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स को हायर करे, कॉर्पोरेट्स को हायर करे और खुद एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करे। ऑपरेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस का काम वो प्रोफेशनल्स, कंसल्टेंट्स या स्किल्ड प्रोफेशनल्स संभालें। आज भारत की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोडक्टिविटी है, वो उस कंडीशन में बने रहने के लिए नाकाफ़ी है। और भारत की ग्रोथ के लिए, बाजार की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि रिफॉर्म्स किए